पाकिस्तान और यूएई के दरमियान अरबों डॉलर के समझौतों पर दस्तखत, मईशत पर मस्बत असरार जल्द सामने आएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का यूएई से खुसूसी पैगाम, कहा दोनों मुल्कों के दरमियान माशी और स्ट्रेटेजिक ताउन के नए दौर का आगाज हुआ। शेख मोहम्मद बिन जाहिद अल नहयान ने दो तरफा ताल्लुकात को एक नई जहत दी है। दस्तखत की तकरीब में आर्मी चीफ और निगरान वफाकी वज़रा की थी शिरकत। गजा में आर्जी जंग बंदी में 2 रोज की तोसी हो गई। कतरी वजारत खारजा ने तोसी की तस्दीक कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने मुकम्मल जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती की तर्जुमान जॉन कर्बी की भी जंग बंदी में तोसी का खैर मकदम, कहा उम्मीद है हमास की कैद से रिहाई पाने वालों में अमरीकी शहरी भी शामिल होंगे। आर्जी जंग बंदी के चौथे रोज हमास ने 11 इजरायली गैरकवाली को रिहा कर दिया। इजराइल ने 3 खवातीन और 30 बच्चों समेत 33 फलस्तीनियों को रिहा किया। पंजाब में स्मॉग और धुंध के डेरे गर्दो गुबार और धुएं से शहरी सांस, गले और आंखों समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। धुंध के बायस मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शॉपिंग मॉल हादसे के बाद मेयर कराची का भी शहर कायद की कमर्शियल इमारतों का सेफ्टी ऑडिट कराने का फैसला। 3 टीमें तश्कील दे दी गई। मेयर कराची कहते हैं पहले मरहले में आई चंडीगढ़ रोड की इमारतों का सेफ्टी ऑडिट होगा। बड़ी इमारतों में सेफ्टी एग्जिट न होने पर कार्रवाई करेंगे। इवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंसेस में अपीलों पर समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। वकील का 20 अप्रैल 2017 के सुप्रीम कोर्ट के पानामा फैसले का हवाला। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि फैसले का वो हिस्सा दिखाएं जहां रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया। देखना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने नैब को क्या हुक्म दिया। रेफरेंस दायर होने से पहले के हकाइक अहम है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या किसी मुल्जिम को बुलाया था? नैब ने डाकिए का काम करना था या अपना माइंड भी इस्तेमाल करना था? नैब ने अपना माइंड इस्तेमाल करते हुए कुछ किया? £190 मिलियन स्कैंडल, चेयरमैन पीटीआई को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत ने नैब हुकाम की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। इश्तियाल अंगेज तकारीर का केस, मरियम औरंगजेब को 9 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की मुतल्लिका SHO को वारंट की तकमील कराने की हिदायत। अदम पेशी पर मरियम औरंगजेब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। एटमी धमाकों के बाद भारतीय वजीर आजम खुद चलकर पाकिस्तान आए। बातचीत आगे बढ़ने लगी तो कारगिल का पंगा ले लिया गया। इसाक डार का सेनेट में खिताब, कहा 1998 में पाबंदियां थीं। नवाज शरीफ ने जुर्रत दिखाई। नवाज शरीफ ने अरबों रुपए ठुकराकर पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। मियां साहब, आपने 2015 में जो स्लोगन दिया था कि वोट को इज्जत दो और इस्लामाबाद से चले थे लाहौर तक कि वोट को इज्जत दो, क्या आप इज्जत दे रहे हैं? आपके लोग तो कह रहे हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ। मियां साहब, आप वोट को इज्जत दो का नारा लेकर चले थे, क्या आप वोट को इज्जत दे रहे हैं? रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का सवाल, कहा MQM इक़्तिदार के लिए आई थी, अब वोट के लिए जा रही है। साफ शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के लिए चैलेंज है। आजिज खामरा कहते हैं इलेक्शन करीब आते ही कुछ लोगों को वतन याद आ गया। हमने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया तो आपको इक़्तिदार नहीं मिलेगा। वोट पर डाका डाला गया तो बड़ी मुज़ाहमती तहरीक चलाई जाएगी। नून लीग के रवैये से लगता है वो इलेक्शन नहीं चाहती। नून लीग तासुर दे रही है कि इलेक्शन वो जीतेंगे, मगर नून लीग कोई इंतखाबी मुहिम नहीं चला रही। रहनुमा पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांडियों की आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान में एहतसाब नहीं हुआ, इंतकाम लिया गया। तहरीक इंसाफ चाहती है कि इलेक्शन हो तो सिर्फ वो जीते। आम इंतखाबात से पहले 18वीं तरमीम में तब्दीली के लिए जमातों को यकजा करने का मिशन। MQM ने 18वीं तरमीम में तब्दीली के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ड्राफ्ट खुद मुख्तारी आईनी जिम्मेदारी के उन्वान के सेमिनार में पेश किया जाएगा। MQM अपनी तजावीज़ तमाम जमातों को पेश करेगी।
IMF का तकनीकी वफ्द पाकिस्तान में मौजूद। मिकरा वज़ीर खजाना की IMF टीम से मुलाकात। वफ्द टैक्स पॉलिसी में तरामीम, महसूलात और टैक्स नेट में इजाफे पर FDR से मुज़ाकरात करेगा। तरामीम को आइंदा बजट में नाफिज करने पर भी बातचीत होगी। टैक्स पॉलिसी में तरामीम का मकसद टैक्स नेट को वसी करना और ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करना है। बच्चों को माजूरी से बचाने का मिशन। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में 7 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। मुहिम 3 दिसंबर तक जारी रहेगी। 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। सर्द मौसम में गर्मा गर्म मछली का मजा। लोग हैदराबाद में मीठे पानी की रहू मछली खाने दूर दूर से आते हैं, खुश होकर जाते हैं।